आज मेरे पास बच्ची है, मेरे को इसको निकालने में डर लगने लगा। ऐसे बच्चों के पास में यानी किसी के साथ में अपन छोड़ भी नहीं सकते हैं। आज मेरी बच्ची 1.5 साल की क्या वो तो एक राक्षस है, वो तो फिर एक राक्षस प्रवृत्ति का आ गया ना। वो उसमें क्या इंसान इंसान कैसे हो सकता है? वो एक राक्षस प्रवृत्ति का होगा। ये सोचती हूँ भैया मेरी खुद की अपनी बेटी है, स्कूल जाने में ये सब देख कर बहुत डर लगता है, घर में अकेले छोड़ने में भी डर लगता है। कानून 8 से 10 साल लगाती है उस फैसले को लेने में, तो हम उसको तुरंत क्यों ना लें? क्या बच्ची तो हमारी गई है ना, किसी और की तो गई नहीं। हमारे भी 2 बेटे हैं, अगर वो ऐसा गलत करेंगे मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ है। ये खबर जब से आई है, इस खबर पर न सिर्फ लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बल्कि लोगों में एक अलग तरीके का गुस्सा है। कई लोग काफी डरे हुए हैं। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जल्दी से जल्दी कार्रवाई किए जाने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। लेकिन इन्हीं सब के साथ में डेली स्कूप ने इस पूरे मामले को लेकर के लोगों से बात की है और जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो बिल्कुल अलग हैं। किसी ने साफ ये कहा है कि बीच रोड पर उन्हें मार देना चाहिए, तो कोई कैसे नाराज है वो देखिए। और हाँ, एक जरूरी बात कि जिन जिन लोगों से प्रतिक्रियाएं ली हैं वो अलग अलग पेशे से आते हैं। कोई गाड़ी चलाता है, कोई सिलाई का काम करता है, कोई एनजीओ में है, तो कोई अलग अलग तरीके से निजी कामों में लगा हुआ है। और एक तो अपनी छोटी सी महज 1.5 साल की बिटिया के साथ क्या कुछ कह रहा है और कितना डरा हुआ है, सुनिए तो जरा। ये ऐसे व्यक्ति इतने बुरे लोग हैं, यानी समाज में रहने के लायक नहीं है। जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो इंसान है, तो इंसान बच्चियों के साथ में गलत अपराध करते हैं। बहुत गलत चीज़ है इस पे। यानी इनको तो सजा, सरकार को इतना कड़ा कानून लाना चाहिए कि बच्चियों के साथ में सोचना भी गलत नहीं है ना, निकलना या गलत करना बच्चियों के साथ, यानी उनके सोच में डर होना चाहिए बस। आप पूरा नाम आपका क्या? मुकेश सोनू ने। क्या आज मेरे पास बच्ची है, मेरे को इसको निकालने में डर लगने लगा। ऐसे बच्चों के पास में यानी किसी के साथ में अपन छोड़ भी नहीं सकते हैं। आज मेरी बच्ची 1.5 साल की है, अभी 3 साल की हो जाएगी या 4 साल की हो जाएगी, तो बच्चियों को मैं किसके साथ छोड़ूंगा? ऐसे में बच्चों को बहुत गलत वो है, ऐसे समाज में रहना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। तो क्या मानते हैं आप, क्या होना चाहिए? फांसी की सजा देनी चाहिए इनको तो। क्या है पूरा नाम आपका? मुकेश सोनू ने। क्या करते हैं आप? सर मैं कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हुआ जो भी हुआ है। और सोच ये है कि अगर ऐसे लोगों को अभी अच्छी कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई या कोई हिंदुस्तान के अंदर अच्छा नियम नहीं बनाया गया तो आगे भी और नहीं हो। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़ने में डर लगता है। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वो आदमी की मेंटेलिटी क्या हो जाती होगी कि उस बच्चियों को वो नहीं कर सकता। और भी साधन है, वहाँ पे भी चले जाओ, पैसे दे के करवा, ये सब है, लेकिन ये बच्चियों को कैसे कर? ये बहुत गलत है। इसके लिए सरकार को कोई कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए। आपके हिसाब से कितना कड़ा, क्या कड़ा नियम क्या होना मेरे चाहिए? हिसाब से तब वो फांसी, सीधे मौत, तुरंत, ज़्यादा दिन नहीं लगे, कुछ नहीं हो, कोर्ट में ले जाओ, सीधे फांसी। आपका पूरा नाम? मनोज बर्मनिया। क्या करते हैं? मैं भाई साहब बाला दफ्तर में पटवारी के अंडर में काम करता हूँ। ये लोग जो इसको एक हिंदू मुस्लिम की जो नज़र से देखते हैं, ये बहुत गलत है। इसमें कोई जात पात नहीं होती है। ये एक इंसान अपराध करता है, इंसान गलत है, ना कि कोई जात ना कोई धर्म। और जो भी करता है उस पर जाँच होना चाहिए। जाँच जल्द से जल्द करके उसके खिलाफ अगर सिद्ध होता है तो फांसी दे देना चाहिए। उसमें कोई वो रियायत नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं, चाहिए किसी भी जात से धर्म का हो। मतलब इंसान है तो इंसान गलत है। सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द ऐसा कोई कानून लाए कि जल्दी से जल्दी जांच करके उसको अगर सिद्ध होता तो तत्काल प्रभाव से उसे फांसी दी जाए, ताकि लोगों में डर बैठे कि करने से पहले कि हम क्या कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। तो इनमें रोंगटे, मतलब लोग डर बैठना चाहिए ऐसे लोगों के अंदर। इतनी छोटी बच्ची के साथ अगर कोई गलत काम करने का सोच भी रहा है तो आप क्या सोचते हैं उस समय? क्या वो तो एक राक्षस है, वो तो फिर एक राक्षस प्रवृत्ति का आ गया ना। वो उसमें क्या इंसान इंसान कैसे हो सकता है? वो एक राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। वो राक्षस प्रवृत्ति के तो फिर कुछ सोच ही नहीं सकता ना। सोचना क्या, उसे करना।
तो फिर ऐसे राक्षसों को हमारे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा ये मानना। आपका पूरा नाम? हबीब खान। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता ये सोचती हूँ भैया मेरी खुद की अपनी बेटी है, स्कूल जाने में ये सब देख कर बहुत डर लगता है, घर में अकेले छोड़ने में भी डर लगता है। तो उसको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए, और लड़की को जो तकलीफ दी है ना, उससे ज़्यादा उसको तकलीफ मिलनी चाहिए, तब उस चीज़ को उसको एहसास होगा कि मैंने क्या काम करा है, मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। इतनी छोटी बच्ची के साथ कोई गलत काम करने की सोच भी कैसे सोच भी सकता है? कैसे सकता है? वो कैसा व्यक्ति होता होगा? क्या मानती हो उस बारे में? उस समय उसकी मानसिकता कैसी होती होगी? या तो भैया ऐसा लगता है कि इसके घर में मतलब माँ बहन नहीं है, माँ बहन जिसके घर में नहीं रहती तो उसको ये सब चीज़ें एहसास हो जाती है। या तो वो पूजा पाठ नहीं करता है, अगर वो पूजा पाठ करे, देवी पे भरोसा करे, तो वो लड़की में भी तो देवी होगी ना, उसने क्या सोच के मतलब ये काम किया है। ये आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम कृष्णा अहिरवार, मैं लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम करती हूँ। ये समाज के लिए जानवरपन है। ऐसे व्यक्तियों को बीच रोड पे खड़े होकर गोली मार देना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को सीख लगे कि हम किसी की भी बच्ची के साथ इस तरीके की गलत हरकत ना करें, चाहे वो कोई भी हो। क्या किसी को बीच रास्ते पे खड़े करके गोली मारना न्यायिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब जब कानून 8 से 10 साल लगाती है उस फैसले को लेने में, तो हम उसको तुरंत क्यों ना लें? कि बच्ची तो हमारी गई है ना, किसी और की तो गई नहीं, हमारे भी 2 बेटे हैं। अगर वो ऐसा गलत करेंगे, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कोई भी हो। मध्य प्रदेश के मुखिया ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके जल्दी से जल्दी मामले में कार्रवाई की बात कही है। जल्दी से जल्दी भी मतलब साल 2 साल तो फिर भी लगेंगे, नहीं लगेंगे? 2 साल तो फिर भी लगेंगे। तो उनको अगर जारी हो जाता है कि उनने किया है ऐसा, तो उनको तुरंत के तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का नाटक तो करना नहीं चाहिए, ना कोर्ट का नाटक, ना वकीलों का। ये तो सारे खोखले वो है। इससे अच्छा है कि उसको ऑन द स्पॉट फांसी देना चाहिए, और नहीं दे सकते तो जनता के भरोसे छोड़ दो, जनता बहुत है, मारने के लिए तैयार खड़ी है। लोगों ने क्या कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। ऐसे मामले न सिर्फ लोगों में गुस्सा पैदा करते हैं, बल्कि एक डर भी पैदा करते हैं। जहां एक तरफ इस तरीके के मामलों पर सरकारें सख्त रवैया अपनाते हुए दिखती हैं, कार्यवाही हो भी रही है, कई मामले आ भी रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन मामलों में देरी को लेकर के भी लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। इन्हीं सब के साथ में एक सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार समाज में ऐसे वो कौन से लोग हैं जो इस घृणित मानसिकता से पूरी तरह से फिलहाल ऐसे मामलों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही कई अलग अलग सवाल हैं। इन सवालों को लेकर के आपके मन में क्या आता है, उसके लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग करिएगा। हम ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और लोगों से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर ऐसी ही बातचीत आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ कोई मोड़ अगर आया तो जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल भोपाल में हूं और कैमरे के उस पार अंकित हैं।